दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल सेक्स फंक्शन के लिए, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए कौन सी मेन चार चीज़ का ज़रूरत होते हैं। नॉर्मल सेक्स करने के लिए चार चीज़ का मेनली ज़रूरत है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जो साइड में बटन है उसको भी। पहला जो होता है भास्कुलर फैक्टर्स। भास्कुलर फैक्टर्स मतलब जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उसको भास्कुलर फैक्टर हमारा मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जो भी नॉर्मल अगर बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, खून का अच्छी तरह प्रभाव होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन भी होता है। पहला जो होता है क्या होता है, हमारा पेनिस जब इरेक्शन होता है, लिंग में जब तनाव होता है, आप जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, क्या होता है हमारा बॉडी में, हमारा जो पेनिस में ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो पाता है, नॉर्मल होता है। इसकी वजह से हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। ब्लड तो पेनिस में आता है और लेकिन पेनिस से रिटर्न नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से पेनिस में जो लिंग में ज़्यादा देर टाइम ब्लड रुकता है। इसकी वजह से हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहता है और पेनिस का इरेक्शन भी, लिंग में तनाव भी बढ़ता है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर्स होता है, अगर कहाँ पे भी ब्लड फ्लो का पेनिस में कम हो जाता है और जो पेनिस से अगर ब्लड फ्लो का लीकेज होता है, जिसकी वजह से भी हमारा लिंग में प्रॉपरली तनाव नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारा जो कि अगर ब्लड फ्लो, जो पेनिस में ब्लड फ्लो होता है, अगर वो कहाँ से लीकेज होता है, जिसको हमारा मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वेनस लीकेज, और कहाँ से भी लीक हो जाता है, जिसकी वजह से भी एक्साइटमेंट और सेक्सुअल एक्साइटमेंट और जो कि हमारा सेक्स करने का तरीका भी कम हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर होता है, जब ब्लड फ्लो होता है पेनिस में, वो क्या होता है, वेन में होता है। जो वेन एक होता है, क्या होता है, एक जैसे ट्यूब जैसे होता है। अगर ट्यूब के साइड में, जैसे एक ट्यूब में ब्लड फ्लो होता है, अगर ट्यूब के साइड में अगर कुछ लीकेज है, अगर कुछ उसमें ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से भी प्रॉपरली ब्लड नहीं फ्लो हो पाता है। जैसे कि हमारा वेन में अगर कहाँ पे भी ब्लॉकेज होता है, इसकी वजह से भी प्रॉपरली ब्लड फ्लो पेनिस में नहीं हो पाता है। उसका मेन कारण होता है, जो कि हमारा मेडिकल लैंग्वेज में उसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब पेनिस में और वेन में प्रॉपरली अगर ब्लड नहीं हो पाता है और उसमें अगर कुछ ब्लॉकेज होता है, तो उसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसका मेन कारण होता है, अगर कोई इंसान और कोई मरीज लंबे समय तक ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम होता है, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और डायबिटीज़ का लंबे समय से, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। तीसरा जो होता है, अगर ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, जिसको हम ओबिसिटी होता है, जिसकी वजह से भी प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको, वही भी जो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वेन में ब्लॉकेज होता है। पहला ये दोस्तों, ये था पहला जो भास्कुलर फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ के लिए डिपेंड करता है। दूसरा जो होता है न्यूरोलॉजिकली फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं नर्व फैक्टर, जो कि अगर हमारा बॉडी में सब नर्व ठीक ठाक होता है तो प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो पाएगा पेनिस में। और पेनिस में भी अगर नर्व ठीक है, जो लिंग में जो नर्व होते हैं, नसें होते हैं, अगर प्रॉपरली ठीक है तो वहाँ पे भी प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। ये जो नर्व नॉर्मल होने से क्या होता है, हमारा एक रिफ्लेक्स इरेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं, अगर किसको टच करने से, किसके बारे में सोचने से क्या होता है, हमारा एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, पेनिस में इरेक्शन में तनाव आता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो होता है हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स हमारा मेनली जो बॉडी में हार्मोन होता है, जो मेन हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए हेल्प करता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन की वजह से भी हमारा कभी कभी जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं हो पाता है, पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो पहले क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का टेस्ट करके हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरा जो हार्मोन लेवल कम है तो मैं क्या करूं। लेकिन दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूं
टेस्टोस्टेरोन एक ही हार्मोन नहीं है जो कि हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए हेल्प करता है, ये मदद करता है लेकिन इतना भी नहीं है जो कि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम होता है तो उसकी वजह से हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जो लिबिडो, सेक्स करने का इच्छा शक्ति, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्रॉपरली मेंटेन करना ज़रूरी हो। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे कहाँ पे भी इंजेक्शन मेडिसिन लेकर आप टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो, ये करना सा भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ, अगर किसी का भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो प्लीज़ आप जो हार्मोन का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास पता लगाइए किसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लव जो हार्मोन है वो कम हुआ है। उसके बाद वो जो दवाई देंगे उसको लीजिए, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी, टेस्टोस्टेरोन लेवल का नॉर्मल रेंज आने से आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा। दोस्तों ये था तीसरा। जो चौथा होता है, वो जो मेन इम्पोर्टेंट होता है, वो साइकोलॉजिकली फैक्टर होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये तीनों फैक्टर आपका नॉर्मल है, जैसे वास्कुलर फैक्टर ठीक ठाक है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर भी ठीक ठाक है, उसके साथ साथ अगर हार्मोनल फैक्टर भी सब ठीक है, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि इच्छा शक्ति, अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं है सेक्स करने के लिए, तो ये भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और ये नॉर्मल सेक्स के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप सेक्स करने का इच्छा शक्ति बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आपका इच्छा ही नहीं है सेक्स करने में तो आपका एक्साइटमेंट कैसे होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, साइकोलॉजिकली फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जब भी हम सेक्स करने से पहले लोग बहुत एक्साइटमेंट होता है, एंजाइटमेंट होता है और टेंशन हो जाता है, मैं प्रॉपरली सेक्स कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, और सेक्स कर पाऊँ जो ज़्यादा टाइम तक वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, मेरा जो इरेक्शन, मेरा जो तनाव लिंग में प्रॉपरली होगा या नहीं होगा। ये सब फैक्टर की वजह से आपका साइकोलॉजिकली क्या होता है, डिप्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली सेक्स नहीं कर पाते हो। दोस्तों ये था आपका मेनली जो सेक्सुअल फंक्शन के लिए, एक नॉर्मल सेक्स के लिए ये चारों चीज़ का ज़रूरत होता है। पहला जो होता है वास्कुलर फैक्टर, दूसरा जो होता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा जो होता है हार्मोनल फैक्टर, चौथा जो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये चारों चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरत होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक रॉन्ग माइथी होता है, रॉन्ग धारणा होता है, जो कि बोलते हैं जब मैं बचपन से गलत काम किया हूँ इसलिए मेरा प्रॉपरली सेक्स नहीं हो पा रहा है, मेरा पेट में दर्द होता है, मेरा पेट का बीमारी है, इसकी वजह से मेरा सेक्स का प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों ये सब गलत धारणा है, ये प्रॉपरली ठीक नहीं है। ये सब अपने गलत की वजह से ही आपका साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये चार फैक्टर का आप इम्पोर्टेंट दीजिए, प्रॉपरली खाना खाइए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद देखिए आपका नॉर्मल सेक्स लाइफ में बहुत सारे 100% इम्प्रूव होगा, ये मैं आपको गारंटी देकर बोलता हूँ। दोस्तों ये था मेनली चीज़, नॉर्मल सेक्स के लिए कौन से चार चीज़ का ज़रूरत है इसके बारे में मैं डिटेल्स बताया हूँ। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। उसके साथ साथ प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेक्सुअल रिलेटेड हो वो वीडियो अपलोड करूँगा आपको।